नमस्ते दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत आपका स्वागत करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ लक्ष्मीकांत, वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज हम बात करते हैं आपकी भावनाएं की। टुडे लेट अस टॉक अबाउट आवर इमोशंस। हमारी भावनाएं हमारे विश्वास और आध्यात्मिक जगत से आती हैं। Our emotions comes from our faith and spiritual world. यह हमारी मानसिकता का वह पहलू है जो हमारे अनुभवों से और ज़्यादा मजबूत होता है। This is the aspect of our mentality that keeps on getting stronger with our experiences. हम हमारी भावनाएं किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विषय के साथ जोड़ते हैं। We link our emotions with any person, thing or subject. भावनाओं की अनेक विशेषताओं में से एक यह है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या विषय की भावनाएं एक जैसी होती है। From many of the characteristics of emotions, one is that the emotion related to a particular person, thing or subject is all same. आसान शब्दों में हम किसी भी विषय पर बिल्कुल एक जैसी भावनाएं और सोच रखते हैं। In simple words, we keep same emotions and thinkings to a particular subject. हमारी भावनाएं एक बहुत बड़ा अस्त्र है जो हमारे लिए भी काम करता है और हमारे विरुद्ध भी। Our emotions is a big weapon that works both ways in favor of us and against us. यह भावनाएं ही हैं जो हमें पशु नहीं, मनुष्य बनाती है। These are our emotions which makes us humans, not an animal. मगर यह भी हमारी भावनाएं ही हैं जो हमें हमारे योग्यताओं से दूर रखती हैं। But these are also our emotions that do not let us to reach our potentials. तो पैसों से संबंधित आपकी भावनाएं क्या हैं? So, what are your emotions related to money? क्या पैसा आप में सकारात्मक भावनाएं लाता है? Do money brings positive emotions in you? पैसे कमाने के लिए आप जो काम करते हैं, क्या आपको उसमें खुशी मिलती है? The work you do to earn money, do you take pleasure doing it? आप स्वयं काम करते हैं या आपसे काम करवाना पड़ता है? Do you work of your own or someone have to get it done by you? क्या आप मूड ना होने पर भी काम करते हैं? Do you work even if you are not in mood? यह सवाल आपके भावनाएं, सोच और मानसिकता बताते हैं। These questions reveals your emotions, thinkings and mentality. आपके चेतन स्वरूप पर आपका अवचेतन स्वरूप हमेशा हावी होने की कोशिश करता है। Your subconscious mind always tries to overtake your conscious mind. या दूसरे शब्दों में, तर्क और भावनाओं के बीच तुलना करने पर भावनाएं लगातार जीतती हैं। Or in other words, when logic and emotions are compared, emotions continuously wins. भावनाओं की एक बात अच्छी होती है कि वह बदली जा सकती हैं। One good thing about emotions is that they can be changed. मतलब इस बात की पूरी संभावना है कि अच्छी भावनाओं के साथ काम करके आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। This means there is a complete possibility that work done with good emotions leads to good results. आपकी भावनाएं अगर किसी विशेष काम के साथ अच्छी नहीं हैं या नकारात्मक हैं, तो काम बदलने की जगह आप अपनी भावनाएं बदलिए।
If your emotions related to a particular work are not good or negative, then change your emotions instead of changing the work. आप यह अपने जरूरी कामों के साथ जरूर करें. Do this compulsory with your important works. इसके परिणाम से आप खुद हैरान हो जाएंगे. You will be amazed by the results. आज यहीं पर रुक जाते हैं. We will take a break here. जल्दी ही मिलेंगे. See you soon. नमस्ते.